क्या आपने 13B मूवी को देखा है जो 2009 में रिलीज़ हुई थी। और 13B उस समय की एक हिट बॉलीवुड हॉरर मूवी साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी में जो ट्विस्ट है और इसका प्लॉट सच में बहुत बढ़िया थी। तो आज मैं इसी मूवी को एक्सप्लेन करूँगी। इसे डायरेक्ट किया है विक्रम आर कुमार ने और IMDb में मिला है 7.3 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं। तो वो लोग जस्ट कुछ दिन पहले ही एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे और फ्लैट नंबर था 13B और ये फ्लैट बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में था। देन हम मनोहर को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ बात कर रहा था कि वो और उसका भाई मिलके कैसे इस फ्लैट को 20 साल की EMI पे लिया है। तो इसी तरह उन सभी भी इस घर में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। बट हर रोज़ कुछ अजीब अजीब चीज़ उनके साथ हो रहा था। जैसे कि मनोहर जब भी अपने फ़ोन से सेल्फी लेता था तब फ़ोटो कभी भी अच्छी नहीं आती थी। और ये सिर्फ घर के अंदर ही ऐसा होता था, घर के बाहर सब कुछ नॉर्मल था। देन हम देखते हैं कि हर रोज़ दूध अपने आप ही फट जाता था और घर के पूजा रूम में दीवार में कील को नहीं ठोका जा रहा था, बहुत कोशिशों के बावजूद भी। उधर बिल्डिंग की लिफ्ट सिर्फ मनोहर के अलावा बाकी सभी के लिए काम करता था। तो मनोहर की फैमिली बहुत एडिक्टेड थे टीवी सीरियल के। तो उन दिनों सब मिलकर एक नया सीरियल देख रहे थे, उसका नाम था सब खैरियत। तो वहाँ एक बात अजीब थी कि सीरियल के फैमिली और मनोहर की फैमिली एकदम सेम थी, सेम फैमिली मेंबर भी थे। और जो सीरियल में होता था ठीक वो सब मनोहर की फैमिली के साथ भी होता था। तो सीरियल के बड़े भाई की एक दिन प्रमोशन होता है और उसके मुताबिक उसे हर महीने 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसे वो लोग घर के EMI को बहुत जल्दी 16 साल के अंदर ही भर देंगे। तो उसके ठीक बाद मनोहर की भाई मनोज घर आके प्रमोशन वाली गुड न्यूज़ को देता है। उसके बाद सीरियल के मेन कैरेक्टर की बहन सब सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी नंबर लेके आती है और फिर ऐसा ही सेम मनोहर की बहन के साथ होता है, वो भी सेम परसेंटेज के साथ पास हो गई थी। तो वक्त के साथ धीरे धीरे इस चीज़ को मनोहर नोटिस करता है, बट वो अभी किसी को कुछ भी नहीं बोलता और वो वेट करता रहता है अगले दिन का एपिसोड के लिए कि शायद उसे कुछ पता चल जाए। देन हम सीरियल के मेन कैरेक्टर की पत्नी को प्रेग्नेंट होते हुए देखते हैं। उधर मनोहर की पत्नी प्रिया वो भी अब प्रेग्नेंट होती है। बट उसके बाद सीरियल में वो औरत सीढ़ियों से फिसल जाती है, जिसके कारण उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो उधर प्रिया किचन में थी, तभी एक एक्सीडेंट होता है जिससे उसका मिसकैरेज होता है और तभी प्रिया के इलाज डॉक्टर शिंदे कर रहे थे, जो उस फैमिली के बहुत करीब थे। मनोहर की माँ उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि पास्ट में एक बहुत बड़ी बीमारी से डॉक्टर शिंदे ने उन्हें ठीक किया था। खैर, तो उन सब के बाद मनोहर बहुत टूट जाता है और वो ये सब बातों को उसका एक दोस्त शिवा जो एक सब इंस्पेक्टर था उसे सब बोलता है। तो चेक करने के लिए एक दिन मनोहर अपने साथ शिवा को लेकर आता है, जहां मनोहर की फैमिली उस सीरियल को देख रहे थे। और सीरियल में भी ये दिखा रहा था कि सीरियल के मेन कैरेक्टर अपने दोस्त को लेकर आया था और वो भी एक पुलिस ऑफिसर था। तो उस इंस्पेक्टर को एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके घर में गैस लीकेज के कारण गैस सिलेंडर फट गया है। तो इसके बाद मनोहर समझ जाता है कि शिवा के साथ भी ऐसा होगा। तो वो तुरंत शिवा को लेकर उसके घर चला जाता है जहां सच में गैस लीकेज हो रहा था और वो दोनों इस एक्सीडेंट को होने से बचा लेता है। और अब शिवा को भी मनोहर के बातों के ऊपर विश्वास होने लगता है। उसके बाद मनोहर सब खैरियत सीरियल के डायरेक्टर से मिलने स्टूडियो पे जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जो सीरियल उसके घर में चलती है ऐसी कोई भी सीरियल नहीं है। मतलब सिर्फ वो वाली सीरियल मनोहर के घर में ही आती थी। उधर अभी मनोहर उस घर को भी नहीं छोड़ सकता था, नहीं तो वो अगले दिन की सीरियल देखकर उसकी फैमिली के ऊपर आने वाली हादसा को वो टाल नहीं पाएगा।
दिन बाद में मनोहर उसके अंधे पड़ोसी के कुत्ते को फील्ड में देखता है। वो मिट्टी में कुछ कर रहा था तो वो उसे अपने पड़ोसी के पास छोड़ देता है। तो घर जाकर मनोहर प्रिया से सीरियल की कहानी पूछता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ भी उन लोगों की पड़ोसी का कुत्ता ज़मीन में कुछ खोद रहा था, बट देख पाए उसके पहले ही सीरियल ख़त्म हो जाती है। तो मनोहर रात में वही जगह पे जाकर खुदाई करता है और उसे वहाँ एक बहुत पुरानी डायरी मिलता है और उसमें कुछ फोटोज़ थे जो कि ठीक टीवी सीरियल वाले लोग ही थे उसमें। और यहाँ डायरी के कैलेंडर में डेट थी 1977। तो आज से 30 साल पहले ये लोग इसे देखते थे, बट आज भी उनके घर में सेम एज वाले लोग कैसे आते थे। तो नेक्स्ट डे मनोहर सब कुछ शिवा को बोलता है और वो दोनों लाइब्रेरी में जाकर 1977 के पेपर्स को चेक करने लगते हैं। देन उन दोनों को एक पेपर में उन फैमिली की तस्वीर छपी हुई मिलती है और उसमें सब कुछ लिखा हुआ भी था जो जो उनके साथ हुआ है। तो एक्चुअली 30 साल पहले जहां आज मनोहर की घर है, ठीक वहीं पे वो सीरियल में जो आते थे उनकी घर रहा करता था। तो उन फैमिली की एक मेंबर चित्रा एक न्यूज़ रिपोर्टर थी जो उन समय की एक बहुत बड़ी बात थी। तो घर में सभी चित्रा को देखने के लिए एक नया टीवी खरीद कर ले आते हैं। बाय द वे घर में हम उन फैमिली की बड़े बेटे अशोक को भी देखते हैं जो कि थोड़ा मेंटली अनस्टेबल था। तो चित्रा की एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो नेक्स्ट डे जब चित्रा की फियांसे वहाँ पे आते हैं तब वो देखते हैं कि घर में सभी मतलब 8 लोगों की मर्डर किया गया है एक हथौड़े के मदद से। वहाँ सिर्फ अशोक बचा हुआ था और उसके हाथों में वही हथौड़ा था। उसके सारे कपड़े पर खून ही खून लगा हुआ था। तो उसे देखकर सभी समझ लेते हैं कि उसने ही इन सब का खून किया है। उधर लोगों में और एक बात भी फैली हुई थी कि चित्रा के एंगेजमेंट वाले दिन चित्रा का कोई आशिक जो उसे टीवी पे देखता था, वो उसको प्यार करता था, वो उन लोगों की घर के बाहर आके बहुत चिल्ला रहा था। पर चित्रा के भाई उसको घर धक्का देकर भगा देता है। पर जाते वक्त वो सभी को मारने की धमकी देता है, बट वो उन लोगों को नहीं मार सकता था क्योंकि वो आशिक उस मर्डर वाली घटना के 6 दिन पहले ही सुसाइड कर लिया था। और जो पुलिस इंस्पेक्टर उस 8 लोगों की मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसने भी आत्महत्या कर लिया था। खैर, तो इन सब के बारे में पता लगाने के बाद मनोहर और शिवा अशोक से मिलने जाता है जहां वो एक पागल खाने में कैद था। बट अशोक मनोहर को देखकर पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है। तो निराश होकर मनोहर और शिवा वहां से चले आते हैं। देन वो दोनों चित्रा के फियांसे से मिलने जाता है जिसका कहना था कि अशोक कभी भी अपने फैमिली को मार नहीं सकता था। किसी और ने ही मर्डर करके सारा इल्ज़ाम अशोक के ऊपर डाल दिया है क्योंकि अशोक उस दिन हथौड़ा लेकर टीवी को तोड़ रहा था, क्योंकि अशोक के मुताबिक सारा कुछ उस टीवी के वजह से ही हुआ था। तो अब ये बात का पता लगाना था कि आखिर उन 8 लोगों को इतने बेरहमी से कौन मारा और वो लोग मरने के बाद भी आज उन्हें हॉन्ट क्यों कर रहे थे। देन उसी रात को सीरियल में एक क्लाइमैक्स का सीन आता है जहां उन लोगों को जिसने मारा था उसकी शक्ल दिखाई जाता है जो कि शॉकिंगली मनोहर खुद था और उसके पास एक हथौड़ा था। उसे देखकर मनोहर बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने दोस्त शिवा के साथ डॉक्टर शिंदे के घर पे पहुंच जाता है। मनोहर डॉक्टर को बोलता है कि उसकी फैमिली के सभी की फ़्लाइट टिकट बुक करके सभी को कहीं दूर भेज देना, नहीं तो वो शायद खुद ही उसकी फैमिली को मार डालेगा। देन वो शिवा को बोलता है कि उसको एक कमरे में बंद कर दे ताकि वो उस कमरे से बाहर ही निकल ना पाए। उधर डॉक्टर शिंदे गहरी रात को उन 13B पे जाकर मनोहर की फैमिली को फ्लाइट की टिकट को दे देता है। देन जब वो हॉल में बैठा था तभी टीवी अपने आप ऑन हो जाती है। टीवी में चित्रा थी और वो मानो डॉक्टर शिंदे से ही बात करने लगती है।
तो चित्रा बोलती है कि उसका क्या गुनाह था कि उन्होंने सबको एक साथ मार दिया। तो अब खुलता है इन सब की राज। एक्चुअली ये डॉक्टर शिंदे ही थे जो उन सब की मर्डरर थे। असल में चित्रा की आशिक जिसने खुद को मार दिया था वो डॉक्टर शिंदे का छोटा भाई था। तो डॉक्टर ने अपने भाई के मौत का गम भूल नहीं पाया, इसीलिए वो इस फैमिली की सारे लोगों को जान से मार डाला। तो जो पुलिस इस मौत की छानबीन कर रहे थे वो इसे सुलझा लिया था, इसीलिए डॉक्टर ने उसे भी मार के ऐसा दिखाया कि उसने सुसाइड किया है। तो प्रेजेंट में डॉक्टर शिंदे सब जानकर डर से चिल्लाने लगते हैं और उसे मनोहर की फैमिली चित्रा की फैमिली तरह दिखने लगते हैं। देन वो एक हथौड़ा उठाकर सबको मारने की कोशिश करते हैं। उधर मनोहर को ये याद आता है कि मर्डर किसी और हथौड़े से हुआ था और उसके हाथ में कोई अलग हथौड़ा था। तो इसका मतलब वो अपने फैमिली को मारने नहीं बल्कि बचाने गया था। उसके बाद वो तुरंत शिवा के साथ अपने घर चला जाता है, जहाँ वो डॉक्टर शिंदे को उसकी फैमिली के ऊपर हमला करते हुए देखते हैं। तो मनोहर हथौड़ा से डॉक्टर शिंदे के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तो अब उन भटकी हुई आत्माओं को अपनी बदला मिल चुका था और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब जो जो प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ता था, दूध फट जाना, मंदिर में कील ना लगना, सब कुछ ठीक था। तो मनोहर ने अशोक को पागल खाने से निकलकर अपने फैमिली के साथ रखता है, ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी आराम से बिता पाए। और बिल्डिंग की लिफ्ट भी अब मनोहर के लिए काम करता था। तो जब वो एक दिन लिफ्ट में होता है तब उसे एक फ़ोन कॉल आता है, जो कि था मरे हुए डॉक्टर शिंदे का। उसका कहना था कि आजकल के भूत फ़ोन कॉल के माध्यम से कम्युनिकेटेड करते हैं। और तभी लिफ्ट 13 फ्लोर से नीचे गिर जाती है और बस इसी के साथ साथ मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी? अच्छी थी ना? तो बस आज के लिए इतना ही। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हो, और अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।